ओके, वंस अगेन स्टार्ट करते हैं टॉपिक। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब इससे पहले हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने 8 आइटम जो थे, यानी कि 8 प्रकार जो थे, वो हमने देख लिए। अब शुरू करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर टोटल कितने प्रकार हैं? तो सबसे पहले ये इसके प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन है सरल, जिसे हम साधारण भी कहते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसे हम सरल, साधारण या सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड वन है आपका मिश्र या मिश्रित, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो फटाफट ये तीनों नाम आप लिख सकते हैं। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं 2 मिनट रुकती हूँ, आप इसे लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, और हो जाए सो रिप्लाई मी। यस बेटा, कॉम्प्लेक्स, मिश्रित है। डन। ओके, अब मैं एक एक को एक्सप्लेन करती हूँ विद डेफिनेशन, एग्जांपल्स। इफ यू हैव एनी डाउट सो टेल मी अबाउट योर डाउट। सबसे पहला आपका प्रकार आता है सरल वाक्य, जिसे हम साधारण या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन ही आपको क्लियरिफिकेशन दे देता है, क्योंकि डेफिनेशन इतना आसान है कि आप देखकर ही समझ जाएंगे कि भाई यहाँ है क्या। चलिए फिर भी पढ़ते हैं एक बार। जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी कर्ता हो, वह एक ही विधेय यानी क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अगर मैं अपनी भाषा में इसे समझाने की कोशिश करूं तो बहुत ही आसान है कि जहां केवल एक ही काम होता है, मतलब एक ही काम करने के लिए कहा जाता है, उसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। यहाँ पर आपको हमेशा एक ही क्रिया दिखेगी, एक ही सब्जेक्ट दिखेगा और एक ही आपको ऑब्जेक्ट भी दिखेगा। कहने का मतलब है, अगर आपको याद होगा कि जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां भी हमें टीचर ने सिखाया है कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। डू यू नो? ये साधारण वाक्य में हमेशा आपको देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये बहुत ही आसान होता है, और यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाती है। सो गिव मी 2 मिनट, मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, देन स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। यस ओम, परफेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। करामत अली ने गाय को चारा खिलाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर एक बंदा है जिसने गाय को खाना खिलाया है। यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, और एक ही वर्ब दिख रहा है। करामत अली क्या है? सब्जेक्ट है। चारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और खिलाना क्या है? क्रिया है। बराबर। अगला, रूपा की आंखें खुली। अब यहाँ पर जो रूपा है वो सब्जेक्ट है, और आंखें खुलना क्या है? वर्ब है। कंपलसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, लेकिन एक क्रिया और एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द भी आ सकता है। समझ में आया? यस बेटा, ओनली वन। गुड। सो चलिए आगे दिखाते हैं आपको दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में समानता के आधार पर दो उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो सेंटेंस होता है और दो सेंटेंस कंप्लीट होता है, और उस दो कंप्लीट सेंटेंस को समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और, परंतु, अथवा, इसलिए, या, तथा आदि ऐसे अव्यय वाले शब्द इसमें होते हैं, जिसे हम कंजक्शन भी कहते हैं। सो कंजक्शन वर्ड से ये हमेशा जुड़ा होता है, जिससे पता चलता है कि ये सारे के सारे जो वाक्य हैं वो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, और ऐसे ही वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। वापस से सुनिएगा कौन कौन से शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। कुछ मैं मेरे साइड से भी बोल रही हूँ। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। ये सारे के सारे शब्द क्या करते हैं? दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं और उनको बनाते हैं संयुक्त वाक्य।
कभी कभी हम दो शब्दों को भी जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन सारे शब्दों का। जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल है आगे, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। यहाँ पर देखिएगा, करामत अली ने गाय को चारा खिलाया और वह घर के बाहर चला गया। अब यहाँ पर और शब्द आ गया, बराबर आपको दिख रहा है। और वेट, हाँ, ये देखिए, और ये क्या हो गया, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ पर करामत अली ने गाय को चारा खिलाया। सो खिलाया यहाँ पर क्या है, क्रिया है, एक क्रिया हो गई। वह घर के बाहर चला गया, तो चला जाना यहाँ पर ये दूसरी क्रिया है। यहाँ पर एक सेंटेंस में एक क्रिया है और दूसरे सेंटेंस में दूसरी क्रिया है। तो ये दो क्रिया है और दो सब्जेक्ट भी है, करामत अली और वह, बराबर। इन दोनों को किसने जोड़ा है, और ने जोड़ा है। इसकी वजह से क्या हो गया है, ये कंजक्शन का काम करता है। तो क्या हो जाएगा, ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला संयुक्त वाक्य। एनी डाउट? क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, रूपा की आंखें खुली और वह इधर उधर देखने लगी। अब यहाँ भी और शब्द आ गया। सो आप देख सकते हैं, रूपा की आंखें खुल गई, खुलना एक क्रिया हो गई। वह इधर उधर देखने लगी, देखने लगना एक क्रिया हो गई। दो अलग अलग क्रियाएं हो गई और दोनों एक ही सेंटेंस में आ गई। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य, जो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जिसमें दो शब्द को मैंने जोड़ा है। जैसे कि पिताजी चाय पियेंगे, पिताजी कॉफी पियेंगे, बराबर। अब पिताजी चाय पियेंगे या पिताजी कॉफी पियेंगे, क्या अपन ऐसा बोलते हैं? नहीं। हम लोग कैसे बोलते हैं, पिताजी चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, बराबर। तो यहाँ पर कॉफी और चाय के बीच में क्या आ गया, या आ गया, और आ गया। तो ऐसे वाक्य भी संयुक्त वाक्य होते हैं, कहने का ये मतलब है। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट फॉर संयुक्त वाक्य, सो टेल मी। ऑल क्लियर? ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मिश्र वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक विधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, वह मिश्र वाक्य होता है। यस बेटा, इसमें एक चीज है कि एक वाक्य यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है, डिपेंडिंग वर्ड होता है यहाँ पर। इस वजह से इसे हम आश्रित, निर्भर या डिपेंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही इजी है। जैसे कि यहाँ पर है, करामत अली के ऊपर ही लिया है मैंने, जस्ट एग्जाम्पल लिया है नाम। सो अगर मैं कहूँ कि जैसे ही करामत अली ने गाय को चारा खिलाया वैसे ही वह घर के बाहर चला गया, तो जैसे ही उसने चारा खिलाया वैसे ही वह बाहर गया। तो बाहर कब गया, जैसे ही उसने चारा खिलाया। तो ये एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे कैसे हो गया, डिपेंड हो गया। डू यू नो, डू यू रिमेम्बर कि लास्ट मैंने लेक्चर में आपको एक और एग्जाम्पल बताया था कि जब तक बसंती नाचेगी तब तक वीरों की सांसें चलेगी। डू यू नो? सो भाई, वीरों की सांसें कब तक चलेगी, जब तक बसंती नाचेगी। सो नाच बसंती नाच। तो भाई जब तक बसंती नाचेगी तब तक बेचारा जिंदा रहेगा, और अगर वो रुक गई तो उसकी सांसें भी रुक जाएंगी। तो और भी एग्जाम्पल्स हैं, चलो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे वैसे पे दो एग्जाम्पल दिया है मैंने, और यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल पे जरा फोकस मारिएगा। वहां पर छोटा की वाला एग्जाम्पल आया है, देखिएगा, ये है छोटा की वाला एग्जाम्पल। यहाँ भी जो छोटा की है वो वाक्य को निर्भरता दर्शाता है, यानी कि डिपेंड दिखाता है। जैसे कि वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते हैं। इस वजह से ये एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर भी हो गया। मैं आपको और इजी वे दिखाती हूँ। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद है। अब विद्यालय बंद होना किस पर निर्भर हो गया, अध्यापक के कहने पर। तो यहाँ पर अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद हो गया, ये मिश्र वाक्य हो जाता है। क्लियर है सबको?
अच्छा, मिश्र वाक्य में और भी ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से जुड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं और उनके थ्रू हम पहचान भी सकते हैं। यस बेटा, जैसे वैसे भी आता है। यहाँ पर आप देखिएगा, मैं कुछ शब्द बोलती हूँ, आपको सुनाई देगा। जैसे कि छोटा की, जो, क्योंकि। क्योंकि भी आता है मिश्र वाक्य में, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, ये सारे के सारे शब्द आते हैं मिश्र वाक्य के अंतर्गत। और एक सबसे जरूरी बात, कि ये सारे के सारे जो वाक्य होते हैं ये तीन भेद से जुड़े होते हैं। जैसे कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये ही सारे सेंटेंस होते हैं इसके अंतर्गत। अब मैं आपको तीन सेंटेंस बोलूंगी और आप मुझे बताएंगे वो तीनों सेंटेंस में कि कौन सा सेंटेंस है सरल, संयुक्त और मिश्र। चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल, धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे। ये कौन सा है, सरल, संयुक्त या फिर मिश्र? धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे। यस, ये सरल वाक्य है। वेरी गुड। दूसरा, धूप निकली और बच्चे खेलने लगे। धूप निकली और बच्चे खेलने लगे। आप बताएंगे? यस, ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर और जो शब्द है वो योजक है, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, जैसे धूप निकली वैसे ही बच्चे खेलने लगे। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है क्योंकि ऑलरेडी दो मैंने बता दिया। तो अगर आप देखेंगे कि इन सारे वाक्यों में और लग गया तो योजक शब्द बन गया, जैसे और वैसे लगाया तो मिश्र वाक्य बन गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन तीन वाक्यों का चुनाव करते हैं और इन्हीं तीन वाक्यों को हम कन्वर्ट भी करते हैं। तो चलिए, इसके आगे का एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और इसे कैसे कैसे परिवर्तन करते हैं वो भी हम देखेंगे। संरचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण हम करेंगे।